लेट मी टेल यू समथिंग दैट माइट सरप्राइज यू। एक सिंगल नंबर, बस एक, जो डिसाइड करता है कि आपका होम लोन ईएमआई बढ़ेगा या घटेगा, आरबीआई रेट कट करेगा या हाइक करेगा, गवर्नमेंट चैन की नींद सोएगा या टेंशन में रहेगा। वो नंबर है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और अभी इंडिया का सीपीआई 3.40% पे बैठ रहा है। बहुत टाइम बाद इतना लो देखा है। इसी वजह से आरबीआई ने रेपो रेट में 125 बेसिस पॉइंट का कट दे दिया है कुछ लास्ट 1.5 ईयर में। लेकिन ऑनेस्टली ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है सीपीआई होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, और अभी इसमें इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है। आज मैं ये सब आपके लिए तोड़ के समझाऊंगा, रुको मेरे साथ। इसके बाद आरबीआई की हर पॉलिसी, हर डिसीजन आपको समझ आएगा। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बेसिकली इंडिया का इन्फ्लेशन थर्मोमीटर है। ऐसे समझो, आज आप मार्केट गए, दाल लिया, चावल लिया, दूध, सब्जी, थोड़ा कुकिंग ऑयल, टोटल बिल आया 1000 का। अगर सेम सामान नेक्स्ट ईयर 1050 का आए, तो वो 5% का बदलाव वही इन्फ्लेशन है। और सीपीआई वही मेजर करता है। लेकिन सिर्फ खाना नहीं, सीपीआई सब कुछ ट्रैक करता है जो एक आम इंडियन हाउस होल्ड खर्च करता है। खाना, घर का रेंट, पेट्रोल, डीजल, कपड़े, हॉस्पिटल, स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्ट, लिटरली सब कुछ। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हर आइटम का वेट बराबर नहीं होता। फूड एंड बेवरेजेस का वेट अकेला लगभग 37% है सीपीआई बास्केट में। क्यों? क्योंकि एक एवरेज इंडियन घर अपनी आधी, लगभग आधी इनकम खाने पे खर्च करता है। हाउसिंग का वेट रफली 10% है, फ्यूल और लाइट का 7% के आसपास, और ऐसे ही बाकी सबका। तो जब लोग कहते हैं इन्फ्लेशन 3.40% है, उसका मतलब ये है कि जो वेटेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक टिपिकली इंडियन घर की स्पेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो पिछले साल से 3.40% महंगा हो गया है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वहाँ असली मजा आता है। चलो देखते हैं बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी एनएसओ, हजारों फील्ड एजेंट्स डिप्लॉय करती है पूरे देश में। ये एजेंट्स फिजिकली जाते हैं सब्जी मंडी में, रिटेल शॉप्स पे, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, और प्राइस नोट करते हैं हर महीने, हर एक महीने। ये लोग लगभग 300 आइटम्स की प्राइस कलेक्ट करते हैं 1114 अर्बन मार्केट्स और 1181 गांवों से। ये एक मैसिव ऑपरेशन है। अब बास्केट में हर आइटम का एक स्पेसिफिक वेट होता है। तो अगर टमाटर की प्राइस डबल हो गई, लेकिन टमाटर का वेट सिर्फ 0.5% है बास्केट में, तो सीपीआई पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आटा या चावल की प्राइस 5% भी बढ़ गई और उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो पूरा इंडेक्स हिल जाएगा। फॉर्मूला सीधा साधा है, करंट बास्केट की कॉस्ट लो, बेस ईयर में सेम बास्केट की कॉस्ट से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। ये आपको इंडेक्स नंबर देता है, और उस इंडेक्स नंबर का ईयर ओवर ईयर परसेंटेज चेंज, वही आपका इन्फ्लेशन रेट है। अब बेस ईयर बहुत क्रूशियल है। रिसेंटली तक इंडिया 2012 को बेस ईयर यूज कर रहा था, मतलब आज की प्राइस को 2012 के पुराने स्नैपशॉट से कंपेयर कर रहे थे। और यहाँ यही एक प्रॉब्लम थी। एक सेकंड के लिए सोचो, 2012 का इंडिया और आज का इंडिया, क्या ये इकोनॉमी सेम है? 2012 में जियो नहीं था, यूपीआई नहीं थे, ज़्यादातर इंडियंस के पास स्मार्टफोन ही नहीं थे, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, गिग इकोनॉमी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इंडियन हाउस होल्ड्स का स्पेंडिंग पैटर्न ड्रास्टिकली बदल चुका है। आज हम ज़्यादा खर्चा करते हैं डेटा पे, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे, ऑनलाइन सर्विसेज पे। लग्जरी बढ़ गई है, कुछ फूड कैटेगरी पे प्रपोर्शनली कम खर्च करते हैं क्योंकि सप्लाई चेन इंप्रूव हो गई है। लेकिन पुराना सीपीआई बास्केट वो अभी भी प्रिटेंड कर रहा था कि हम 2012 में जी रहे हैं। फूड को 46% वेट दे रहा था 2012 की स्पेंडिंग हैबिट्स के बेसिस पे, हाउसिंग को 10%। लेकिन हाउसिंग कॉस्ट तो तब से एक्सप्लोड हो गई है, स्पेसिफिकली टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में। इसलिए गवर्नमेंट ने बेस ईयर रिवीजन अनाउंस किया था। ये कॉस्मेटिक चेंज नहीं था, ये स्ट्रक्चरल चेंज था। जब आप बेस ईयर अपडेट करते हो, तो एसेंशियली आप रीसर्वे कर रहे हो कि इंडियंस आज अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, और फिर उसके हिसाब से वेट्स को रीअसाइन करते हो। प्रैक्टिकली ये क्यों मैटर करता है, समझो। अगर नए बेस ईयर में पता चले कि इंडियंस अब फूड पे 38% खर्च करते हैं 46% की जगह, तो फूड प्राइसेस स्पाइक्स के हेडलाइन सीपीआई पे कम असर पड़ेगा। मतलब रिपोर्टेड इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरली लोअर हो सकती है बिना एक्चुअल प्राइस बदले। और उल्टा भी सच है, अगर हाउसिंग या सर्विस का वेट बढ़ गया, जो होना चाहिए क्योंकि वही रियलिटी है,
तो रेंट और सर्विसेज की महंगाई सीपीआई नंबर पे ज़्यादा हिट करेगी। ये नंबर्स मैनिपुलेट करने के बारे में नहीं है, ये इंश्योर करने के बारे में है कि थर्मोमीटर सही टेम्परेचर मेजर कर रहा है या नहीं। आप 2012 के थर्मामीटर यूज करके 2026 के पेशेंट का डायग्नोसिस थोड़ी करोगे, है ना? सेम लॉजिक। अब वो पार्ट आता है जो डायरेक्टली आपके वॉलेट पे असर डालता है। आरबीआई के पास एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। उनका मैंडेट जो गवर्नमेंट ने दिया है, ये है कि सीपीआई इन्फ्लेशन को 4% पे रखो और 2% से 6% का टॉलरेंस बैंड है। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखती है जब वो रेपो रेट डिसाइड करती है। मैं लॉजिक से समझाता हूँ। जब सीपीआई ज़्यादा है से 6% से ऊपर, इसका मतलब प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो रही है। आरबीआई आता है और रेपो रेट बढ़ाता है। हायर रेपो रेट का मतलब बैंक्स को बोरोइंग्स महंगा पड़ता है। वो कॉस्ट वो आपको पास ऑन करता है हायर लोन रेट्स के थ्रू। बोरोइंग स्लो होती है, स्पेंडिंग ठंडी पड़ती है और इवेंचुअली प्राइसेस स्टेबलाइज होती है। ये हमने 2022-23 में देखा। जब इन्फ्लेशन हॉट चल रही थी, आरबीआई ने एग्रेसिवली रेट्स हाइक किया, 4% से सीधा 6.50% तक धीरे धीरे। अब आज देखो सीपीआई 3.40% पे है, 4% टारगेट से काफ़ी नीचे। आरबीआई ने क्या किया? 125 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया। रेपो रेट अब 5.25% पे है और ऑनेस्टली अगर इन्फ्लेशन इतनी लो रहती है तो और रेट कट्स भी आ सकते हैं। अब यहाँ बेस ईयर रिवीजन चीज़ें और इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर नई सीपीआई मेथडोलॉजी स्ट्रक्चरली लोअर इन्फ्लेशन दिखाए क्योंकि वेट्स अब मॉडर्न स्पेंडिंग को बेटर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आरबीआई को और ज़्यादा रूम मिलता है डिसीजन लेने के लिए। लोअर मेजर्ड इन्फ्लेशन मतलब 2 से 6% बैंड में ज़्यादा हेडरूम। और लोअर रेट से आपके लिए क्या मतलब है? लोअर होम लोन्स ईएमआई, सस्ते कार लोन्स, बिजनेसेस के लिए बोरोइंग सस्ती, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा जॉब्स और ज़्यादा ग्रोथ। पॉइंट ये है, सीपीआई सिर्फ इकोनॉमी को किसी एब्स्ट्रैक्ट तरीके से अफेक्ट नहीं करता, ये डायरेक्टली शेप करता है कि आपका ईएमआई कितना होगा, आपकी ग्रॉसरी बिल कितना आएगा और गवर्नमेंट की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी किस डायरेक्शन में जाएगी। ये डिसाइड करता है कि आरबीआई रेट कट करेगा या बढ़ाएगा। ये डिसाइड करता है कि महंगाई कम होगी या बढ़ेगी या कंट्रोल में रहेगी। और अभी 3.40% सीपीआई और 5.25% रेपो रेट पे ये नंबर सीधा आपकी ज़िंदगी पे असर डाल रहा है, चाहे आपको पता हो या नहीं। तो देखो, अगर आप यहाँ तक आए हो, तो अब आप वो चीज़ें समझते हो जो ज़्यादातर लोग सोचते भी नहीं हैं। आप आरबीआई के डिसीजन के पीछे का इंजन समझते हो। आपको पता है कि एक नंबर कैसे पूरे देश की इकोनॉमी को चलाता है और यही चीज़ें आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनाती है। अगर ये ब्रेकडाउन आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो एक काम करो, लाइक बटन दबाओ, शेयर करो और ये किसी ऐसे इंसान को शेयर करो जिसको लगता है कि इकोनॉमिक्स बोरिंग है। गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद उनका नज़रिया बदल जाएगा। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, सीपीआई का नया बेस ईयर आने के बाद इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ेगा या घटेगा? मैं पढ़ता हूँ हर एक कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।